अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस टाइम्स ड्रामा मीटर। मुख्तलिफ़ ड्रामों की बात करते हैं। कुछ जो हैं वो बहुत स्लो हैं, बहुत से हैं जो हमें बहुत इमोशनली इन्वॉल्व कर रहे हैं। देयर इज़ अ वैरायटी एज़ ऑलवेज़ ऑन टीवी, अ लॉट ऑफ बिग स्टार्स ऑन टीवी एज़ वेल एज़ न्यू स्टार्स दैट आर शोइंग अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। वील टॉक अबाउट सम ऑफ दोज़। Do like, do comment, do subscribe, and do let me know if you agree with the ratings. Let's start with the reviews. डॉक्टर बहू की बात करते हैं, एपिसोड 15 एंड 16। अच्छा, डॉक्टर बहू देखते हुए मैं बहुत बार सोचती हूँ कि दिस ड्रामा इज़ वेरी गुड इन शोइंग कैरेक्टर्स दैट आर ग्रे। फॉर इंस्टेंस देखें, हमें पता है कि जो हमारी डॉक्टर बहू है सानिया, उसके सास ससुर मुश्किल हैं। हमें ये भी पता है उसके माँ बाप का बहुत प्रेशर है, लेकिन साथ साथ वी गॉट सलमान। सो सलमान इज़ द सपोर्टिव हस्बैंड, ही इज़ द रोमांटिक इंटरेस्ट, ही इज़ द गाय, ही इज़ द ग्रीन फ्लैग। कितनी बार ये कहा गया है और हमने सोशल मीडिया पे भी देखा है कि सलमान इज़ द ग्रीन फ्लैग, व्हाट केमिस्ट्री, व्हाट रोमांस। बट एट द सेम टाइम सलमान इज़ अ ग्रे कैरेक्टर। तो जहाँ उसे लगता है कि उसकी बीवी उसे निगलेक्ट कर रही है, उसे टाइम नहीं दे रही, तो वो थोड़ा क्रैंकी भी हो जाता है। वो कहता भी है कि मेरी तन्हाई मुझे काट रही है। एंड ऑफ कोर्स सारे वक्त फरियाल जो है, बिकॉज ही समबडी हु इज़ गुड एट हार्ट, हमें ये भी डर लगता है कि अच्छाई के चक्करों में कहीं ये ना हो कि वो फरियाल से फिर से बात करने लगे। इतना तो सलमान पे ट्रस्ट है हमें कि हमें पता है कि ही इज़ फेथफुल टू हिज वाइफ, बट फरियाल कुड कॉज अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। एनीवे, सो आई वाज सेइंग सलमान इज़ ग्रे। ही विल गेट एंग्री डिस्पाइट नोइंग कि बीवी थकी हुई है, परेशान है, ज़रूर उसका बाप हॉस्पिटल में कोई प्रेशर दे रहा होगा, वो फिर भी क्रैंकी हो जाएगा इफ सानिया इज़ नॉट गिविंग हिम टाइम। ही विल स्टार्ट डाउटिंग हिज वाइफ अ लिटिल। अगर उसे पता चलेगा कि वो झूठ बोल रही है, वो लड़ेगा। अगर सानिया उसे कहेगी कि देखो तुम्हारा बाप करप्शन कर रहा है, तो वो फ़ौरन नहीं एक्सेप्ट करेगा इस बात को और लड़ेगा और कहेगा कि आई विल नॉट बिलीव यू, समबडी इज़ टर्निंग यू अगेंस्ट माई फैमिली। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू शो दिस हीरो हु इज़ अ गुड हीरो। वी नो ही इज़ अ गुड गाय, बट ही इज़ ऑल्सो ह्यूमन। तो बड़ी अच्छी तरह कहानी में हीरो का किरदार बनाया गया है। ही इज़ ह्यूमनाइज्ड दिस वे। अगर हम सिर्फ ये दिखाते कि सलमान अच्छा है और बाप ने उसे बड़ा पूरी ज़िंदगी उसको डांट टपट में रखा है और उसको सफोकेट किया है, तो फिर सलमान एक ब्लैक एंड वाइट कैरेक्टर होता, एक सॉरी ही वुड बीन अ टू डायमेंशनल कैरेक्टर, बट हियर ही हैज शेड्स। एंड सो यू नो सलमान इज़ गुड, बट समटाइम्स यू गेट अनॉयड विद हिम ऑल्सो बिकॉज ही इज़ ह्यूमन, ही इज़ वेटिंग फॉर हिज वाइफ। ही कांट बिलीव कि उसका बाप करप्शन कर रहा है। ज़ाहिर है कोई बेटा कैसे बिलीव कर सकता है। ये बड़ी अच्छी बात है डॉक्टर बहू की। द राइटिंग इज़ वेरी इंटेलिजेंट। ऑल्सो ऑफ कोर्स जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात नैरेटिव में आ रही है, जो हमने प्रिडिक्ट ही की थी आएगी, वो ये थी कि हॉस्पिटल्स कैसे सदक़े और ज़कात के नाम पर चैरिटी लेते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि वो चैरिटी वाकई में इस्तेमाल हो ज़रूरतमंदों की मदद के लिए। क्या पता करप्शन हो और हॉस्पिटल के ओनर्स ही वो वेलफेयर का मनी ले रहे हों, और यही हो रहा है इनके हॉस्पिटल में, डॉक्टर बहू के ससुर के हॉस्पिटल में यही हो रहा है। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज एंड इट्स अ ट्रूथफुल मैसेज। वाकई कितनी बार आपको ख़बरों में ऐसे करप्शन केसेस पता चलें कि सालों से ज़कात और सदक़े का पैसा खा लिया गया, कितनी बार आपको डाउट होता है। सो ये तो एक बात है कि when we give zakat or sadqa, when we give any sort of charity, we should make sure that it's some place that is legitimate. That's a message being given out by Dr. Bahu. Another thing, of course, again when I say intelligent writing, तो एक रियलिटी है कि सानिया के सास ससुर तो हैं मुश्किल, वो तो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, पहले उसे प्रेशराइज़ करेंगे। हाँ, सास कुछ बेहतर हैं, वो कभी कभी उसका साथ देती हैं, बट बॉटम लाइन ये है कि शी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट हर सन। शी सेज़ पहले मियाँ का ख्याल करो, पहले सास ससुर की खिदमत करो, और उसके माँ बाप को बुला लेती हैं उसको डांटने के लिए। वो कहती है सानिया तो मेरी बात नहीं समझेगी, आप आके उसे समझाएं कि इस तरह अपने ससुर के ख़िलाफ़ चल रही है। तो यू नो सास ससुर तो हैं उसके टफ़, एक टफ़ घर में वो रहती है। और जी जो एक ब्रदर इन लॉ है फैज़ान, जिसके साथ हार्डली एनी सीन्स हैं, ही इज़ चीटिंग ऑन हिज वाइफ। सो इट्स अ टफ़ हाउस टू लिव इन, बट एट द सेम टाइम सानिया के पेरेंट्स भी टफ़ हैं। सो यू सी दीज ओल्ड फैशन पेरेंट्स, जो माँ हाथ जोड़ के कह रही है कि प्लीज़ तुम अपनी हरकतें छोड़ दो, प्लीज़ सुमेरा की शादी तभी होगी जब तुम्हारी हरकतें ठीक होंगी। अगेन यू नो यू सी दिस रियलिटी ऑल्सो कि बहुत बार लड़कियाँ ना सिर्फ अपने ससुराल में ट्रबल्स फेस करती हैं, बल्कि उनके अपने पेरेंट्स भी उनकी बात नहीं समझ पा रहे होते। और सानिया है भी हेड स्ट्रॉन्ग, तो कहीं कहीं आपको लगता है कि यू नो शी विल स्टिल कंटिन्यू विद वॉट शी इज़ वॉन्ट्स वॉट इज़ राइट, बट एट द सेम टाइम उसको इतना बुली किया जा रहा है कि आप सोचते हैं कि कब तक टूटेगी नहीं। खैर अभी तक
थोड़ा सा वो गिवन करती है, देन शी बाउंसेस बैक। एंड बाय द एंड ऑफ एपिसोड 16 सानिया के पास कोई एविडेंस आ रहा था करप्शन का, तो क्या वो फिर भी बैक डाउन रहेगी, क्या वो फिर भी अपने ससुर के ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि अब तो उसकी बहन की शादी का भी सवाल पैदा हो रहा है, और जो डॉक्टर साद है जिससे बहन की शादी हो रही है वो भी शायद करप्शन में इन्वॉल्व हैं। अच्छा, दिस इज़ समथिंग दैट आई फाउंड वियर्ड। सानिया की बहन का एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस हुआ है और अब फिर से उसकी शादी की बात शुरू हुई है विद अ डॉक्टर हु माइट बी इन्वॉल्व इन करप्शन। सानिया ने थोड़ी सी भी ये बात अपनी बहन से नहीं की। चलो उसकी माँ तो नहीं समझ पाती, उनके बाप भी एक यूजलेस से आदमी है, स्पाइनलेस, यूजलेस, जस्ट लिसनिंग टू व्हाट हिज वाइफ इज सेइंग, बट व्हाई डिड शी नॉट डिस्कस दिस विद हर सिस्टर। दोनों बहनें क्लोज हैं और उस एक चीज़ हो रही है, समथिंग रियली स्कैरी इज़ हैपनिंग, कि वो देख रही है कि ज़कात सदक़े के पैसे शायद करप्शन में इन्वॉल्व हैं, तो उसने अपनी बहन से ये डिस्कस नहीं किया। अब जब उसे वो एविडेंस मिलेगा और डॉक्टर साद भी उस करप्शन में इन्वॉल्व होंगे तो वो क्या करेगी, उसकी बहन का रिश्ता फिर जेपीडी में होगा। और सानिया की माँ के तो दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ रिश्ता है। कुछ डायलॉग्स होते हैं जो अनोइंग होते हैं, यू नो, लाइक सानिया की माँ कहती हैं कि अब तुम खुश होना, तुम खुश हो इस रिश्ते से, तो सुमेरा से कहा जाता है मुझे पता है आप लोग मेरी तरफ से परेशान थे, शिकायत का मौका नहीं दूँगी। क्यों? ये रिश्ता, शादी इनके घर में इतनी ऑब्सेशन है। वैसे रियलिटी है बहुत से घरों में होती है, बट इट पेन्स मी टू सी दैट, बट देन आई थिंक वी आर सपोज टू फील द पेन, यू नो, वी आर सपोज टू फील द फ्रस्ट्रेशन। द वन सीन आई लव्ड वाज व्हेन सबा हमीद ने टिका के फैज़ान को यानी अदील हुसैन को थप्पड़ मारा, वेल डिज़र्व थप्पड़, बीच रात, जो माँ एक फ्रस्ट्रेट होकर गुस्से में आके बेटे का दिमाग ठिकाने लगाना चाहती है, वो वाला थप्पड़ था। लव दैट, बट फैज़ान ठीक नहीं हुआ। अनदर very good scene was Haja Yamin and Meera Sethi, and the fight that they have. Meera Sethi कहती तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती, तुम निकल क्यों नहीं जाती, और मीना कहती है कि तुम क्यों नहीं जाती, तुम क्यों नहीं फैज़ान को छूती, तुम यू नो मुझे तुम पर तरस आता है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता। सो दिस फाइट बिटवीन दिस टू women, one is the other woman, the mistress, and the wife. One is Hajar Yamin, one is Meera Sethi. Great actresses. I really liked it, and Meera Sethi has a very small role in this drama, but she is great as always. So and let's see what happens. But बड़ा interesting है कि जो डॉक्टर हैं, इतने बड़े डॉक्टर हैं, घर के हेड हैं, ये डॉक्टरी से कम रिश्तों की बात करना, बच्चों को उनकी मिस्ट्रेसेस से छुड़वाना, बेटे का फ़ोन लेके रख लेना कि बेटा कहीं अपनी गर्लफ्रेंड से बात ना कर ले, इन चीज़ों में, और किचन को देखना, अपने चीज़ ऑमलेट को जाके किचन में देखना, इसमें बड़े इन्वॉल्व हैं। ये कैसे इतने बड़े डॉक्टर हैं और फिर ऊपर से ज़कात के पैसे भी खा लेते हैं, ये तो बड़े ही फजूल डॉक्टर हैं। आई थिंक वी आर सपोज टू फील दैट। एंड व्हाट एल्स, ऑफ कोर्स वी आर सीइंग सलमान और सानिया के बीच में जो communication gap aa raha hai, because she has been very busy and not picking up his calls. He has constantly been making trips to Islamabad, and then जब वो आता है तो वो नहीं होती, मिस्ड कॉल्स होती हैं, बीच में फरियाल का भी एक एंगल है ऑफ कोर्स, और सलमान जो है वो काम में भी अपने स्ट्रगल कर रहा है, हाइज एंड लोज होते हैं, ही इज़ हाई स्ट्रंग, हाईली इमोशनल, तो इतना कोई वो मैच्योर नहीं है, काफ़ी बार वो बिल्कुल बच्चों की तरह इमोशनल हो जाता है, चाहे अपने पार्टनर के साथ, चाहे सानिया के साथ। तो हम ये भी एक, अगेन it's a grey relationship, it's a very human relationship, it's a very real relationship, and Kubra Khan and Shuja Asad perform really well. बहुत ही डॉक्टर बहू की कास्ट बहुत अच्छी है, फ्रॉम मरीना खान जो हाथ जोड़ के सानिया से कह रही हैं कि तुम कंट्रोल में रहो, तो शहजाद नवाज़ जस्ट टेकिंग ओवर द स्क्रीन, कुबरा खान एंड शुजा असद विद देयर केमिस्ट्री एंड देयर क्लैशेस, एंड कुबरा की जो वो एक कन्फ्यूजन चल रही है आंखों में, एक लड़की है जो सच का साथ देना चाहती है, जो कंफ्यूज हो जाती है, जिसे बार बार बुली करके बिठाया जाता है, फिर वो खड़ी हो जाती है जो उसे सही लगता है उसके साथ, एंड टू यू नो शुजा असद हु इज़ द ग्रे कैरेक्टर, लाइक आई सेड, रियली वेरी इंटरेस्टिंग। हाजरा यामीन, मीरा सेठी, अदील Hussain, wish I could see more of them in the drama, maybe in coming episodes, but Dr. Bahu always gives you so much to think about. 5 out of 5 to Dr. Bahu. हमराही episode 15 and 16, और हमराही के 2 एपिसोड, 2 लंबे एपिसोड सिर्फ एक बिल्डअप थे उस पॉइंट के जो हमने एपिसोड 17 के टीज़र में देख लिया कि गाजी यूसुफ किल्स एलिफ, क्योंकि एलिफ के पास वो दिल है जो उनके बेटे को के काम आ सकता है, ट्रांसप्लांट हो सकता है, इट्स अ परफेक्ट मैच। सो उस एपिसोड 17 के उस सेंसेशनल सीन के लिए
और जो कहानी को कहाँ से कहाँ ले जाएगा, आपको एपिसोड 15 और 16 में बिल्डअप मिला, एंड देयर वाज सो मच बिल्डअप कि आपने कहा बस हमें पता है कि एलिफ अब मरने वाली है, दिल सेहान के पास जाना वाला है, लेकिन इतना बिल्डअप, आई मीन इट बिकेम सो प्रेडिक्टेबल, और एक के बाद एक सीन आफ्टर सीन डायलॉग्स, हिंट्स आफ्टर हिंट्स। आई मीन यू डोंट हैव टू बी हाईली इंटेलिजेंट और अ डिटेक्टिव टू नो कि ये सब हिंट्स हैं कि क्या क्या हो रहा है। आई मीन कम ऑन, यू नो, वो कहते हैं, अब वो एक तो बाबा कहती है ना, एलिफ जो है वो बाबा कहती है गाजी यूसुफ को, तो वो नहीं, उससे कहते हैं जीती रहो, फिर वो उससे कहते हैं सदा सुहागन रहो, और मेरी माँ को भी दुआ मिलती थी और वो सदा सुहागन रही, पहले उनका इंतकाल हो गया मुझसे और सेहान से पहले, तो एलिफ सेड कि आई होप कि मैं भी आपकी माँ की तरह सदा सुहागन हूँ। ओके, सो शी विल डाई अ सुहागन, हिंट। देन ऑफ कोर्स सेहान बार बार कह रहा है कि मुझे दिल कहीं से ला दें, एलिफ हो सकता तो मैं तुम्हारा दिल बोरो कर लेता कुछ देर के लिए, तो वो कहती है मेरा दिल तो तुम्हारा ही है, तुम्हारे लिए धड़कता है, अनकरीब ये फिज़िकली भी सेहान के लिए धड़केगा। वी अंडरस्टैंड द हिंट्स, बट वाई डिड दे हैव टू बी सो मैनी। देन यू नो एलिफ आस्किंग हर सीनियर डॉक्टर, हालांकि वो खुद डॉक्टर है, उसे पता है साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो कह रही है कि एक ज़िंदा शख्स का दिल क्या किसी को दिया जा सकता है। एंड देन एक और जगह पे जब गाजी यूसुफ को पता चल गया कि एलिफ जो है वही है जिसके पास वो दिल है जो सेहान को चाहिए, तो एलिफ कह रही है मैं तो आपकी बेटी हूँ, बेटियों से हर बात शेयर करते हैं, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ आपकी जो भी परेशानी होगी उसे दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी, which she will do. She will die, the heart will go to सेहान और परेशानी ख़त्म। And then it goes on. And सेहान बार बार ऑफ कोर्स एलिफ को कह रहे हैं तुम मुझे बचा लोगी ना, जी आपको बचाएगी बिल्कुल। एंड ये भी कहता है ना वो, चंदा से सेहान कहता है क्या आपको लगता है मैं इतना खुद गर्ज हूँ कि ख़ुद ज़िंदा रहने के लिए किसी ज़िंदा का दिल ले लूँगा? आप नहीं हैं, लेकिन आपके बाप हैं, अनकरीब होने वाले हैं। एपिसोड 17 में हमने देख लिया है। अच्छा, देन देयर इज़ अ डिनर डेट। अच्छा, एक तो सेहान का इतनी प्रॉब्लम है, कार्डियक इशू है, ही स्टिल गोइंग अराउंड, वॉकिंग अबाउट, ये नहीं है कि जी व्हील चेयर पे है या स्लो मूवमेंट कर रहा है, तेज़ तेज़ सब चल रहा है, बोल रहा है, हाँ सर्दी लग रही है, बट अदरवाइज सेहान का मतलब दिल को ज़्यादा उसे स्लो डाउन नहीं कर रहा, बस कभी कभी वो कोलैप्स करता है तो पता चलता है कि जी ये इतना बीमार है, बट अदरवाइज तेज़ तेज़ चलता है, खानों पे जा रहा है, गाड़ी में सफ़र कर रहा है, बड़ा ठीक चल रहा है दिल, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि इसके दिन कम है। ये थोड़ा साइंटिफिकली ना प्रॉब्लम है। अच्छा चलें साइंस के दो, डिनर डेट पे आते हैं, फिर से हिंट्स पर आते हैं। तो डिनर डेट पे सेहान कह रहा, एलिफ कह रही है कि तुम्हें शेफ़ से शादी करनी चाहिए थी, डॉक्टर से नहीं। तो वो जो इल्हाम है, वो जो टर्की में है, एलिफ की ट्विन सिस्टर, वो शेफ़ होगी और बाद में उससे सेहान शादी करेगा, और फिर सारी बातें ना सेहान को फ्लैशबैक में सुनाई देंगी। फिर एक और जगह एलिफ कहती है तुम दाढ़ी में बड़े अच्छे लगोगे। ये जो सेहान है ना, उसकी आगे जाके दाढ़ी होगी मेरे ख्याल से, वो फ्लैशबैक में सोचेगा कि एलिफ ये कहती थी मरने से पहले। ओ माई गॉड, वी आर सेटिंग आवरसेल्व्स अप फॉर सो मैनी फ्लैशबैक्स एंड इट गोज़ ऑन एंड ऑन। ऑफ कोर्स एलिफ ने गाजी यूसुफ को कहा है कि आप लोगों को मारा ना करें, ये गलत बात है, और सेहान कह रहे हैं बाबा आप कुछ कर लें, कुछ कर लेना प्लीज़, मुझे बचा लें। और फिर गाजी यूसुफ बार बार पूछ रहे हैं कि डोनर इज़ गेटिंग अ डोनर इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, दैट्स व्हाट ही इज़ बीइंग टोल्ड बाय द डॉक्टर्स। दैट सीन आई थिंक द इस सारे हिंट्स में, रिपेटिटिव हिंट्स में, आई थिंक द वन सीन दैट आई रियली एंजॉयड वाज व्हेन वो शहजाद नवाज़ जो हैं उनको उनका राइट हैंड मैन जो है वो कहता है कि डोनर मिल गई, और जब वो डिटेल्स आती हैं डोनर की तो वो एलिफ होती है, तो वे हिज फेस चेंजेस। और हालांकि ही इज़ अ मर्डरर, ही इज़ अ विलन, वो बड़ा एक संग दिल आदमी है, हार्टलेस है, बट यहाँ वो भी चौंक जाता है कि अब मैं क्या करूँ। एंड ही इज़ गॉटन फॉन्ड ऑफ हिज बहू, प्यार तो वो करते हैं एलिफ से, लेकिन जाहिर है बेटे का प्यार और ही है। तो हम गाजी यूसुफ का डिलेमा देख रहे हैं। एटलीस्ट ये नहीं हुआ कि फ़ौरन ही उन्होंने एलिफ को लेके कत्ल कर दिया और दिल ले लिया, लेकिन वो कहते हैं ना एलिफ की आइडेंटिटी जानने से पहले वो अपने असिस्टेंट को कहते हैं कि ज़्यादा देर ज़िंदा नहीं रहेगी वो लड़की, और बाकी एलिफ अब ज़्यादा देर ज़िंदा नहीं रहेगी। इट्स अ बिल्ड अप टू अ सीन दैट विल बी अ शॉकर। हालांकि हमने टीज़र में देख लिया है, लेकिन जिस तरह वो गला घोट के बेदर्दी से एलिफ को मारेंगे, दैट विल बी one heartbreaking scene that will change the story completely. It's coming up in episode 17, but really 2 एपिसोड डेडिकेट करने की ज़रूरत नहीं थी। हिंट्स, इतनी हिंट्स कि आप तंग आ जाए हिंट्स से कि आगे ये होगा। फिर भी हमारा इंटरेस्टिंग है, देखें ये जो होल कॉन्सेप्ट ऑफ हार्ट, लड़की जो है वो मर जाए, उसके मियाँ को उसका हार्ट चला जाए, फिर उसकी एक ट्विन आ जाए, फिर और चीज़ें हों, ज़ाहिर है और भी कैरेक्टर्स आएंगे। वी नो दैट हाजरा अमीन इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द ड्रामा। देयर इज़ अ लॉट दैट्स गोइंग ऑन। वेरी गुड एक्टिंग बाय दानिश तैमूर एंड हिबा बुखारी, जहाँ वो हॉस्पिटल में है, और
रो रहा है, वो उसके साथ रो रही है, दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करें। एंड ऑफ कोर्स ड्रामे में एक और हीरो हैं, वो है शहजाद नवाज़, एक्सेलेंट एज द हार्टलेस विलन, जिससे कहीं कहीं ही हैज़ डेवलप्ड सम फॉन्डनेस फॉर द बहू, लेकिन अन करीब वो भी ख़त्म हो जाएगी एंड ही इज़ गोइंग टू बी a murderer. So let's see where the story goes. But really हमराही की स्पीड इससे बहुत बेहतर होनी चाहिए थी. The drama deserves that. 2 out of 5 to हमराही. जंजीरे की बात करते हैं, एपिसोड 5 and 6. अच्छा, जंजीरे is fantastic. I just love the world. I just love all these characters. एंड आई लाइक सम ऑफ द परफॉर्मेंसेस सो मच. तो यू नो, अब आप कहें, अगर आप कहानी सुन रहे हो और आप देख ना रहे हो, आप सुन रहे हो, तो आप कहेंगे कि कैसे हो सकता है कि एक लड़का मुदस्सिर जो अच्छी फैमिली का है, एक सॉलिड बैकग्राउंड का है, वो इतना ट्रस्ट कर ले राबिया में, जो एक लड़की बस उसे एक ढाबे में नज़र आई. हाँ, खूबसूरत बहुत है, पर ढाबे की लड़की है. कल्चरल डिफरेंसेस हैं, इकोनॉमिक डिफरेंसेस हैं, क्या पता बिलीफ डिफरेंसेस हों. हाउ डिड ही लाइक हर सो मच कि वो 3 दिनों में शादी से आमादा हो गया. या वी नो लव एट फर्स्ट साइट, बट ये इस ज़माने के बच्चे हैं, ये इतने जल्दी कैसे प्यार हो गया. तो अगर आप सुन रहे हो तो आप ये सोचें, लेकिन जब आप देखते हैं तो हाँ, एक फेरी टेल किस्म की स्टोरी है इनकी रोमांस की, बट अच्छी लगती है. दोनों एक साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं. अमीर गिनानी लुक्स सिंसियर, लुक्स लाइक द गुड मैन दैट हु विल सेव राबिया. ही लुक्स लाइक द मैन जो राबिया का मामू देख के कहेगा हाँ मैं इससे ट्रस्ट कर सकता हूँ. एंड देन ऑफ कोर्स राबिया जो है वो है इतनी यू नो, वो पूछती है, उससे बात करती है, अप्रहेंशंस उसे भी हैं, लेकिन तोरसम का डर इतना है, इतना डर है कि वो भी मान जाती है मुदस्सिर से शादी को. तो अगर कहानी आप सुन रहे हो, आप कहें ये कैसे हो सकता है, पर जब आप देख रहे होते हैं ना, दीज एक्टर्स, दिस प्ले ऑफ इमोशंस, दिस डायलॉग डिलीवरी मेक्स उसे चलो कोई बात नहीं, शादी हो रही है जी, घर सज रहा है. वो सीन जहाँ राबिया रोती है कि ये ढाबा मैंने इतनी मेहनत से बनाया था और अब ये जा रहा है, और मैंने सोचा था इसके साथ ऐसे करूँगी, और फिर वो अब अपने मामू से भी जुदा हो रही है, अपने छोटे भाई तैयब से भी जुदा हो रही है. वो जो एक दुख है सबका, वो जो सब रोते हैं, मुझे तो रोना आ गया. एक तो सज्जल अली जब रोती हैं तो आप रोते हैं, हंसती हैं तो आप हंसते हैं. शी इज़ सो गुड. एंड ऑफ कोर्स जंजीरे में बहुत सारे ब्रिलियंट एक्टर्स हैं, पावरफुल एक्टर्स हैं, बट वी डू नो दैट दिस इज़ गोइंग टू बी राबिया स्टोरी टू अ लार्ज एक्सटेंट. एंड ऑफ कोर्स सज्जल अली कैन कैरी एनी ड्रामा. और भी लोगों की कहानी है, ज़ाहिर है. मेरे ख़्याल से तुरसम की कहानी मुझे बहुत इंटरेस्ट कर रही है. तुरसम का कैरेक्टर जो है तो वो ईवल, इतना ईवल है कि मर्डर कर सकता है, इतना ईवल है कि लोगों की ज़ोर की पिटाई कर सकता है, यहाँ तक कि वो तकरीबन मरने वाले हों, और अगर कोई मर जाए गलती से उसी की लड़ाई के दौरान, तो वो बिल्कुल उससे इतना कोई अफसोस नहीं होता. ही इज़ फुल ऑफ रेज, ही इज़ फुल ऑफ रिवेंज, यू नो, ही वांट्स टू टेक रिवेंज. लेकिन फिर भी आप उस कैरेक्टर की मजबूरियाँ भी समझते हैं. पूरा बचपन उसने इतना मुश्किल गुजारा, सौतेली माँ ने उसे कभी उसका साथ नहीं दिया, सौतेले भाई भी उसे बहुत इन्फीरियर समझते हैं. तो आपको फिर भी और फिर जो मामा है ज़ाफ़रान ख़ान, वो उसे मैनिपुलेट करता है, बार बार उसे उकसाता है कि जाओ तुम बदला लो. और फिर कहता है ना ज़ाफ़रान ख़ान अपने डेड बहनोई से बात करता है कि मैं तुम्हारी ही नस्ल से तुम्हारी नस्ल को ख़त्म कराऊँगा, आपस में तुम्हारे ही बेटों को लड़वा के तुम्हारी नस्ल ख़त्म कर दूंगा. तो मामा की बातों में आ जाता है, मुस्तकिल गुस्सा उसके सर पे सवार होता है, और वो राबिया से ज़बरदस्ती शादी भी करना चाह रहा है. तो यू नो, ये आपको उसके शेड्स नज़र आते हैं कि हालांकि बहुत बदतमीज़ है, हालांकि ये आपका विलन है, हालांकि आदमी प्रॉब्लम है, लेकिन इसकी मजबूरियाँ कितनी हैं. और वो जो एक पार्ट आता है जहाँ एहसन खान जो है, जो लीडर हैं उस ट्राइब के, वो कहते हैं सबसे माफ़ी मांगो और तुमने कत्ल किया है. और फिर सरबुलंद यानी दानियाल ज़फ़र भी कहते हैं कि हाँ तुमने यू नो कभी पहले हमारे कबीले में ऐसे किसी को मारा नहीं. तो वो कहते हैं सरबुलंद तुम भी इन पे यकीन कर रहे हो. यहाँ उसकी आवाज़ थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है तोरसम खान की. आई थिंक उस्मान जावेद हैज़ डन सच अ गुड जॉब एज तुरसम. आई मीन, आप इतने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ खड़े हैं और आप अलग से आपकी रेंज नज़र आ रही है, और आपको वाकई डर लगता है तुरसम की लड़ाई से, उसके गुस्से से. आपको वाकई लगता है कि पेंट अप एंगर और पेंट अप सैडनेस इसमें इतनी है, किसी को भी मार सकता है, कुछ भी कर सकता है. ये वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय उस्मान जावेद. एहसन खान इज़ ऑलवेज़ वेरी गुड एंड ही इज़ वेरी गुड इन जंजीरें. और इतना कि मुझे अफसोस होता है कि एहसन के सीन्स ख़त्म होने वाले हैं. दिस वाज अ कैमियो, एंड शेर दिल जो है ही इज़ गोइंग टू डाई. बट शेर दिल
अच्छा बीजान है, ये भी बड़े फ्लॉड कैरेक्टर्स हैं। अगर आप सोचें, ये सोचते हैं कि हम अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं और तुरसम आस्तीन का सांप है, हम उसे यहाँ से हटा देंगे। तुरसम ने ही मारा होगा, तुरसम ने ही गलतियाँ की होंगी, हम इसे छोड़ेंगे नहीं। एंड एक वो है अपनी अपनी अच्छाई पे बहुत उन्हें यकीन है। तो ये भी आपको एक फ़्लॉ नज़र आता है इनमें कि देखो इन्हीं की इस एटीट्यूड की वजह से ही तो तुरसम वो बना जो वो था। स्पेशली बीजान जो अब कहती हैं कि तुरसम मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, तुम्हारा रिश्ता नहीं लेके जाऊँगी, तुमने लोगों को मारा। ये सब इस औरत ने ही तो किया, उसे इतनी बार रिजेक्ट किया, उसका बचपन इतना मुश्किल कर दिया कि आज वो लड़का खड़ा है और विलन बन गया है और आपके अपने बेटे की शेरदिल की जान का दुश्मन बन गया है। तो ये भी फ्लॉड कैरेक्टर्स हैं, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। एंड लेकिन एक सीन जो मुझे वीक लगा वॉज द वन बिटवीन सरबुलंद एंड शेरदिल एंड सोहराब। तो जो है शेरदिल जो है एहसन खान वो कह रहा है मेरे बाद सरबुलंद तुम्हें सब संभालना है, ये सब तुम्हारे हाथ है, अमेरिका का छोड़ दो ख्याल, तुमने आगे संभालना है। 2 बार ही सेज दिस कि अगर मैं मर गया तो मैंने ये संभालना है। तो सरबुलंद दानियाल ज़फ़र ही जस्ट कीप स्माइलिंग, कोई आंखों में परेशानी नहीं, कुछ नहीं, भाई इतना बीमार है, पॉइजन हो रहा है, डॉक्टर के यहाँ जा रहा है, हॉस्पिटल एडमिट होने जा रहा है, ही कीप स्माइलिंग, व्हाई इज़ देयर नो इमोशन देयर। और शायद इस जगह पे मे बी सरबुलंद इज सपोज टू एक्ट एज इफ ही इज़ टू इमेच्योर। वो रजिस्टर नहीं करा, भाई उसे क्या करे, लेकिन उसे रजिस्टर करना चाहिए था। थोड़ा दुख, थोड़ा एक रिस्पॉन्स तो हमें नज़र आना चाहिए था। सोहराब खान का भी कोई रिस्पॉन्स आपको नज़र नहीं आता, वो भी स्माइल करता रहता है। किसी को परेशानी क्यों नहीं है कि ये आदमी कह रहा है कि अगर मैं मर गया तो तुमने संभाल है सरबुलंद, तुमने क्यों करना है, क्यों सरबुलंद को परेशानी नहीं है। अच्छा शायद मैं कह रही हूँ कि दानियाल ज़फ़र ने रिएक्शन क्यों नहीं दिखाया, दुख क्यों नहीं दिखाया, शायद ये डिलिब्रेट है। शायद हमें ये दिखाया जा रहा हो कि सरबुलंद है ही ऐसा केयरलेस है, नहीं रियलाइज़ करता, मामले की सीरियसनेस को नहीं समझ पाता, क्योंकि बाद में वो शेरबानो के साथ बैठता है कि हम यहाँ से चले जाएंगे, मैं इस जगह को नहीं समझता, हम दूर कहीं चले जाएंगे। भाई घर में दोनों भाइयों की उसी वक्त लड़ाई हुई है, तुरसम और शेरदिल की क्रेज़ी लड़ाई हुई है, जहाँ शेरदिल ने तुरसम को थप्पड़ मारा है और तुरसम ने कहा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। उससे पहले ये हुआ है कि शेरदिल पॉइजन हो रहा है, इस हद तक पॉइजन हो रहा है कि उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, वो हॉस्पिटल जा रहा है, हॉस्पिटलाइज हो रहा है इस्लामाबाद में। इसके बावजूद वो कह रहा है शेरबानो से कि हम यहाँ से दूर चले जाएंगे, डज़ी, और मैं अमेरिका जाने वाला हूँ, डज़ ही नॉट रजिस्टर व्हाट इज़ हैपनिंग। क्या जान के सरबुलंद को इतना इमैच्योर या केयरलेस दिखाया है, क्योंकि यही दिखा रहे हैं कि एक भाई इनका है जो बाहर पढ़ता रहा है और उसे अंदाज़ा ही नहीं है कि उस पर क्या ज़िम्मेदारी आने वाली है। One thing that will be a game changer for me that I'm looking forward to is that शेरदिल को जहर किसने दिया, ज़ाफ़रान ख़ान ने दिया, तुरसम ने दिया, इसकी तो बात कहीं हो ही नहीं रही। क्या सोहराब ख़ान ने दिया? बड़े चांसेस है सोहराब ख़ान ने दिया। दैट बी एन इंटरेस्टिंग ट्विस्ट कि वो कहती है ना बी जान कहती है कि हमारे घर के अंदर ही हमारा दुश्मन है, कौन है? मोमल शेख लुकिंग ब्यूटीफुल अगेन, आई विश देयर वाज मोर ऑफ अ रोल देयर फॉर मोमल ऑल्सो, बट ऑफ कोर्स यू नो शेरदिल की डेथ हो रही है, सो I hope we get to see more of her because मोमल बहुत सिलेक्टिव होती हैं ड्रामों में, बट शी इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस। उसके अलावा ब्यूटीफुल लैंडस्केप, राबिया जहाँ मुदस्सर से मिलती है, पीछे पहाड़ हैं और राबिया की शादी 2 दिन में होने वाली है, वो देख के पहाड़ों को देख रही है, सूरज को डूबते हुए देख रही है। आई लव द लैंडस्केप, जंजीरें बहुत खूबसूरत हैं एंड इट्स अ ग्रेट वॉच। ये नहीं है कि हम सोचते नहीं है ऐसे क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है, बिल्कुल सोच रहे हैं, लेकिन कहानी की जो निटिंग है वो इतनी इंटरेस्टिंग है कि आप देखते रहते हैं। एंड बस मुझे एक ख़दशा है कि मुदस्सिर और राबिया की स्टोरी भी कम है, शायद मुदस्सिर का भी रोल कम है, क्योंकि बहुत सी जगह टीज़र्स पे आप राबिया और सरबुलंद को देखते हैं, तो शेरबानो कहाँ जाएगी ये भी नहीं पता। ये भी अच्छा है ना, हमें पता नहीं है क्या होगा, सो दैट्स इंटरेस्टिंग। आई विल बी सैड टू सी शेरदिल लीविंग द स्टोरी, बट कोई बात नहीं, कहानी आगे ऐसे बढ़ेगी। 4 out of 5 टू जंजीरें। शहदाई एपिसोड 7 and 8। अच्छा, शहदाई हैज़ वेरी क्विकली बिकम माई फील गुड वॉच। आई फाइंड इट सो इंगेजिंग, इतना मज़ा आता है देखने में। अच्छा, मैं सोचती हूँ कि अभी तक कहानी में हुआ क्या है, 8 एपिसोड तो एक्चुअली इतना कुछ नहीं हुआ। अली जो है वो एक बहुत बड़ा बिलियनर है जो प्रिटेंड कर रहा है कि वो गरीब है एंड ही इज़ इन लव विद मिराल और उससे मिल रहा है। बेसिकली ये चीज़ हुई है, और पीछे एलिया और मलिक साहब की कहीं कहीं और दादी की रिलेशनशिप एडवाइस, बस ये चल रहा है। तो कहानी में इतना ही हुआ है, लेकिन
ये कहानी है ऐसी, इट्स योर फील गुड वॉच, यू लव इट। जब मिराल अपनी बातें करती है, जब मिराल कहती है मैं तुम्हारी एम्प्लॉई हूँ कि तुम मेरे एम्प्लॉई, जो इस बार भी कहती है बारिश में, यू लाइक इट कि जी हीरो जो है वो माफ़ी के लिए बारिश में खड़ा हुआ है, घंटों खड़ा हुआ है, हीरोइन जो है वो अंदर परेशान हो रही है, कभी कह रही है जाओ एंड तुम्हें सर्दी लग जाएगी, दिस दैट। वो जो सारी जो उनकी आपस में नोक झोंक है, दोस्ती है, लड़ाई है, you enjoy it. It's a feel good watch. Also, they are both looking so good together and they're also acting so well. Feroz Khan is, I love this softer, sweet side that Feroz is showing with Ali Khan. And जी बारिश में खड़े कह रहे हैं आप माफ़ करेंगी तो जाऊँगा, आप माफ़ करेंगी तो जाऊँगा, वो नहीं माफ़ करी तो फिर भी नहीं जा रहे। और मिराल जो है सहर हाशमी मटरिंग टू हरसेल्फ, क्या हो गया है, बिल्कुल पागल हो गया है, क्यों नहीं जा रहा। और उसके बाद में जब वो अली को दिखाती है फ्लैट तो बोले जा रही है, ख़ुद से बोले जा रही है, हंसमुख हंस हंस के बोले जा रही है, एंड ही इज़ जस्ट लुकिंग एट हर, और पीछे से गाना आता है, वेरी रोमांटिक, वेरी फील गुड। एंड ऑल्सो बात यह है कि फिर भी कहानी में कुछ हो रहा है, जैसे कि एपिसोड 8 में जो मिनिस्टर का बेटा है, जो एक फजूल लड़का है जिसको अली ने मारा था बेकरी में, वो अली को पहचान भी गया है, उसने अली के साथ सेल्फ़ी ली है, वो सेल्फ़ी जो है वो अली को फंसाएगी, मिराल को पता चल जाएगा। तो ये थोड़ा ना कहानी में थोड़ा आपको लगता है कि नहीं आगे कुछ होने भी वाला है। इसी तरह वो जो सीन था कि मिराल की दोस्त और उसका मियाँ शो मार रहे होते हैं, पीसी ले जाता है अली उसे कि वहाँ खाना खाएंगे, और फिर सर करके एक आदमी अली से मिलता है, और फिर मिराल के दोस्त का मियाँ जो है वो इम्प्रेस हो जाता है एकदम से उनसे। इट वाज़ अ वेरी फन सीन एंड ऑल्सो उससे मिराल को शक हो गया ये कौन है। तो कहानी कहीं कहीं आपको फिर ये भी नहीं कि सिर्फ एक फील गुड रोमांस दे रहा है, थोड़ी थोड़ी कहानी में और आगे भी जा रही है। आई होप पेस अच्छी रहे। देखें अभी तक मैं कह रही हूँ फील गुड, इट्स फन। पूरा एपिसोड 7 बारिश के बारे में था, आई डिड नॉट केयर, आई एन्जॉयड इट कि हीरो बाहर भीग रहा है और लड़की जो है वो अंदर मटर करी और फाइनली वो उसे माफ़ कर देती है। बट आई होप के कहानी में आगे चीज़ें होती रहें, ये ना हो कि कहानी इधर ही फंस जाए। यानी वो जो फुप्पो है जो कह रही है कि अली को पता भी होगा कि उसकी कोई फुप्पो है, जल्दी हो ये ना फुप्पो से सामना, मिराल को अली की सच्चाई पता चलना, ये ना हो कि कहानी खिंचती जाए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हम अच्छा फ़ील कर रहे हैं, हम फ़ील करते हैं ना, वो तभी हो सकता है जब सीन्स रिपीट ना हो। तो लेट्स सी। अच्छा हाँ, अली जो है फ़िरोज़ ख़ान लुकिंग वेरी गुड, सहर हाशमी लुकिंग वेरी गुड, द क्लोथ्स आर ग्रेट, दे आर बोथ लुकिंग ब्यूटीफुल। लेकिन जो अली के गरीबों वाले कपड़े ना, जो वो मिराल से मिलते हुए गरीब कपड़े पहनते हैं, वो मुझे बिल्कुल गरीब कपड़े नहीं लग रहे थे। ऑल्सो अली बारिश में भीग रहा है लेकिन बिल्कुल कोई ख़ास भीगा हुआ नहीं है, सूखा सूखा सा चाचा के पास बैठा हुआ है। आई मीन वो इतना भीगा है, इतनी तेज़ बारिश है, लेकिन द क्लोथ्स, द हेयर, एवरीथिंग इज़ इन प्लेस। तो चले, आपने हीरो को खूबसूरत दिखाना तो आपने नहीं दिखाया कि जिस तरह हम असल में क्रेज़ी बारिश में कोई भीग जाए तो इतना अच्छा तो नहीं लग रहा होता भीगा हुआ गंदा लग रहा होता है, वो इन्होंने नहीं दिखाने की कोशिश की। दे सेड लेट्स मेक श्योर दैट द हीरो कंटिन्यूज़ टू लुक ब्यूटीफुल एंड प्रॉपर। थोड़ा सा वो हो जाता, थोड़ा भीगा हुआ गंदा संदा दिखा देते तो थोड़ा रियलिटी के करीब हो जाता ड्रामा। बट नेवरदलेस आप वो चाय पी रहा है बारिश में, अंदर बैठा चौकीदार के साथ चाय पी रहा है, उनकी लव स्टोरी सुन रहा है, ड्राइवर की लव स्टोरी सुन रहा है। इट्स ऑल, आई लाइक इट, आई थिंक इट्स एन एंगेजिंग वॉच। आई जस्ट होप, लाइक आई सेड, कि पेस अच्छी रहे। ऑल्सो हमें एलिया और मलिक साहब को ज़्यादा नहीं देखना। आई नो दे आर अ पार्ट ऑफ द स्टोरी, और आगे जो कहानी में टेंशन्स आएंगी वो सब ऐसे ही आएंगी कि मिनिस्टर का जो बेटा है बुरा सा, और मलिक साहब और एलिया यही कुछ करेंगे ऐसा मैसअप कि अली और मिराल भी मसले में आएंगे, दादी भी रोएंगी, सब चीज़ें एक कन्फ्यूजन आ जाएगी। बट आई एम होपिंग कि ज़्यादा ना हो, बिकॉज आई लव द रोमांटिक एंगल सो मच। 4 आउट ऑफ 5 टू शेदाई। बस तेरा साथ हो एपिसोड 3 एंड 4, जब तक ये रिव्यू आएगा अगला एपिसोड आ गया होगा। आई फील दैट द ड्रामा इज़ वेरी प्रिडिक्टेबल। मैंने यही सोचा था कि एपिसोड 2 के एंड पे मैंने कहा था कि अनस जेल जाएगा, वो चला गया, और वो जो थे वहाँ पे शायान और जुज़ोया नासिर और हारिस वहीद के कैरेक्टर्स हैं, वो कह रहे हैं कोई बात नहीं, अच्छा हुआ उसके साथ ये हुआ, मज़ा चख लिया उसने, हमने तो उसे माफ़ी की आदत डाली हुई है, बचपन से हम उसे टॉर्चर कर रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं। दादा जो है वो परेशान हो रहे हैं। जो ताया हैं, फ़रहान ताहिर जो प्ले कर रहे हैं, उन्हें भी कोई मसला नहीं हो रहा कि अनस को जेल में डाल दिया, फंसा दिया। एंड सबा हमीद जो ताई हैं, उन्हें भी कोई मसला नहीं है। ये सब हम प्रिडिक्ट कर सकते थे कि अनस पे जुल्म, ये ड्रामा जो है आपको पता है कि इसमें बहुत एपिसोड्स तक अनस पे जुल्म होगा और फिर वो वापस उठेगा। तो ये एक प्रिडिक्टेबल है। अब किस किस तरह से जुल्म होगा, नए नए जुल्म होंगे, नई नई तकलीफ़ें आएंगी, आपको घुटन महसूस होगी, लेकिन कहानी यही है। तो प्रिडिक्टेबल था। हाँ, एक चीज़ जो मैंने इन्जॉय की वो सना जावेद का कैरेक्टर था, आंसा। शी इज़
द गर्ल इज़ द सेवियर इन दिस ड्रामा, इज़न्ट दैट ग्रेट? लड़का टॉर्चर हो रहा है, लड़की सेवियर है। आई लव्ड दैट। आई लव द फैक्ट कि जब अनस कहता रहा कि नहीं मैं जा रहा हूँ, मैं जेल जा रहा हूँ, वो नहीं मानी। वो कहने लगी नहीं कोई बात है, कैसे जेल जा सकता है। उसने हक का साथ दिया, उसने लॉयर के लिए इंसिस्ट किया, उसने जस्टिस फॉर अनस का वो एक सोशल मीडिया कैंपेन शुरू की। वो सारे बाकी उनके फ्रेंड्स को, यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स को उसने जमा किया और जेल के बाहर इतना एहतजाज किया कि इवेंचुअली, और CCTV फुटेज मांगी कि इवेंचुअली शायान अरेस्ट हो गया इंस्टेड ऑफ अनस। तो आई लव द फैक्ट, आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट रोल फॉर सना जावेद। देखें बहुत बार हीरोइन सेंट्रिक तो होते हैं हमारे ड्रामे, लेकिन अक्सर बेचारी लड़की होती है और अक्सर सना ने भी प्ले की होगी। बट सना जावेद इज़ अ गुड एक्ट्रेस एंड शी इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल इन दिस रोल। शी इज़ एक्टिंग रियली वेल एज दिस कॉन्फिडेंट गर्ल जो सच का साथ देगी, जो डरती नहीं है। हालांकि उसके भी घर में कोई आसानी नहीं है, उसकी भाभी कितनी क्रूल है, उसका भाई कितना टफ है, लेकिन फिर भी वो हक का साथ देती है और वो अपने राइट्स जानती है। तो आंसा की भी ज़िंदगी कोई आसान नहीं है, बट सना जावेद का कैरेक्टर जो है वो दुखी रहने वाला कैरेक्टर नहीं है। शी मेक्स थिंग्स हैपन, शी वांट्स थिंग्स डन, शी वांट्स टू स्टैंड फॉर हर राइट्स। एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। फरहान सईद मेक्स यू क्राई विद दिस रोल। ही इज़ वेरी गुड, ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर। और यहाँ पे जो अनस की लाचारी है वो आपको बड़ी सैड करती है। आई डू फील दैट हारिस वहीद इज़ बीइंग स्टीरियोटाइप्ड। एक रोल है हारिस वहीद का जो मैं बहुत बार देख चुकी हूँ कि एक लड़का जो इतना बुरा कि काबू में ही ना आए और उसके कोई शेड्स नहीं है। आई मीन अगर शयान बुरा है तो बुरा है, क्यों बुरा है? क्योंकि उसे बिगाड़ा गया है। उसके कोई मतलब कोई मतलब शयान शुरू से बुरा था। शयान, ज़ोया नासिर और हारिस वहीद के जो कैरेक्टर्स हैं दोनों कॉन्स्टेंटली बात करें कि हम तो बचपन से उस पर इल्ज़ाम डाल देते थे, बचपन में उसे फंसा देते थे, अच्छा हुआ उसे मज़ा वो चखेगा। एंड सबा हमीद उनके साथ बैठी हुई माँ हैं, वो भी ये सब सुन रही हैं, उन्हें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके बच्चे इतने ज़ालिम हैं। तो ये सब ईवल हैं और इनका कोई ईवल की कोई दूसरी साइड नहीं है। ये क्यों ऐसे, इनकी बैक स्टोरी ऐसी क्यों है? ये क्यों इतने क्रूल हैं कि उन्होंने एक लड़के को बचपन से इतना बुली किया और आज तक बुली कर रहे हैं। वो तुरंत पहनता है, झूठा खाता है, ये कहा ना पप्पो ने। तो ये मतलब वी हैव दिस ईवल विलन्स दैट हैव नो बैक स्टोरी कि ये ऐसे क्यों हैं, क्या बात है, क्या स्ट्रगल है जिसकी वजह से ये इतना हेट करते हैं अनस को। जायदाद की वजह से हेट करते हैं कि वो जायदाद पे काबू ना ले ले, क्या ये वजह है? दैट शुड बी मोर ऑब्वियस। फरहान ताहिर ऑल्सो गुड एज द ईवल ताया, बट अगेन इट्स ऑल प्रिडिक्टेबल। बस तेरा साथ इज़ वेरी प्रिडिक्टेबल। ये बात नहीं है कि आप देखना नहीं चाहते, आप देखना चाहते हैं क्योंकि आप देखना चाहते हैं कि टॉर्चर कब ख़त्म होगा और हीरो कब आगे बढ़ेगा। और उससे ज़्यादा मैं ये देखना चाहती हूँ कि हीरोइन कैसे हीरो को आगे बढ़ाएगी। दैट्स व्हाट आई रियली वांट टू सी, बिकॉज आंसा इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, बट स्टिल यू नो अ लॉट ऑफ टाइम्स। अब जैसे अगले एपिसोड में जो आप देख चुके होंगे अभी तक, आई डू थिंक ये होगा कि अनस जब घर जाएगा तो उस पर और जुल्म होगा। सलमान शायद वेरी गुड इज़ द दादा, जब वो रोते हैं तो आपको भी रोना आता है। बस तेरा साथ हो देखते हुए आपको रोना आता है। लेट्स सी वेयर द स्टोरी गोज। आई होप थोड़ा अनएक्सपेक्टेड हो जाए। 2 out of 5 to बस तेरा साथ हो। दैट्स इट फॉर दिस टाइम। सो मेनी ड्रामाज दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट। लीडर, मिर्ज़ा के हेर, विंटर लव, there are so many, सिर्फ शबाना। लेकिन unfortunately it's been a crazy week and hopefully I'll be returning with reviews of these dramas also next time। जिन ड्रामों के मैंने रिव्यूज़ किए हैं, क्या आप भी वो ड्रामे देख रहे हैं? Do you agree with the reviews? Do you agree with the ratings? Do comment। Till next time।